ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे अपना मिरर टूल इन फ्यूजन 360। तो सबसे पहले तो ये कि हमें कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर मिरर को हम अप्लाई करेंगे। मिरर का मतलब ये होता है, मिरर का मतलब होता है शीशा उर्दू में, और शीशे में हम अपना अक्स देखते हैं, यानी कि हम जो चीज़ सामने हैं उसी को दोबारा देख रहे होते हैं। तो मिरर टूल क्या करता है कि किसी एक प्लेन के ऊपर कोई चीज़ आपने बनाई, उसको मिरर कर देता है दूसरे प्लेन पे। तो जहाँ भी आपको कोई सिमेट्रिकल शेप बनाना है जिसमें एक तरफ आपने एक चीज़ ड्रॉ की और आप चाह रहे हैं कि मैंने एक दफ़ा ड्रॉ कर दी, दूसरी तरफ वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ड्रॉ हो जाए, तो ऐसा काम करने के लिए हम मिरर टूल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं। हमने क्रिएट अ स्केच किया, बॉटम प्लेन पे स्केच क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल में आने के बाद सेंटर रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, समथिंग लाइक 100 बाय 100 mm। ये बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल। इसको मैं ई दबाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ थोड़ा सा ऊपर तक, 3 mm में इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। मेरे पास एक मेटल की प्लेट आ गई। अब इस प्लेट के ऊपर मुझे कुछ होल्स करने हैं, तो एक होल टूल हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन उससे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैं क्रिएट स्केच ही करूँगा इसके ऊपर, और सिंपली मैं अपने एक कॉर्नर पे एक होल क्रिएट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। और इस होल की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ, वो हमें याद रखनी होगी। डी प्रेस करते हैं ज़रा, इस होल का जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 4 mm। याद रहे 4 mm का मैंने एक होल किया है। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है वो टॉप प्लेट से हम कर देते हैं अराउंड अगेन 4 mm, और इसका जो डिस्टेंस है वो राइट प्लेन से भी कर देते हैं हम 4 mm। नाउ ये कंस्ट्रेन भी हो गया है। देन मैं एक्सट्रूड टूल लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे इसके अंदर एक होल करना है, ठीक है ना। तो कट ऑटोमेटिक आप देखो यहाँ पे ऑपरेशन कट पे चले गया, जैसे मैं इसको नीचे की तरफ किया, और -3 mm और -3 mm मैं इसका होल कर दूंगा। उससे होगा क्या कि ये इसकी पूरी बॉटम तक एक होल क्रिएट हो गया है। नाउ होल के साथ साथ ही मैं इसके साथ थ्रेड्स भी बना दूंगा। तो थ्रेड्स के लिए सिंपल एस प्रेस करेंगे, और थ्रेड टूल मैंने यहीं पे वैसे वो भी किया हुआ है अपना, शॉर्टकट में भी लेकर आया हुआ था मैं। और थ्रेड लेने के बाद मैं अंदर के इस एरिया पे थ्रेड करके क्लिक कर दूंगा, और जो साइज़ है वो 4 mm ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मॉडल भी कर दूंगा, प्रेस ओके। नाउ इसके अंदर थ्रेड्स भी क्रिएट हो गए हैं, आप देखो यहाँ से यहाँ तक थ्रेड्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो होल है ये मेरा चारों कॉर्नर्स पे आ जाए, इस प्लेट के चारों कॉर्नर्स पे आ जाए। यहाँ हमारी क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आएगा कि इसको मिरर कैसे करना है। मिरर के लिए आपने सिंपल मिरर टूल लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस चीज़ को मिरर करना है, क्या इस पूरी बॉडी को करना है, ऑब्जेक्ट टाइप, नो। इसमें से हमें फेसेस को करना है, इसका जो फेस है, नो। इसके फीचर्स को करना है, जो फीचर हमने अभी बनाया थ्रेड्स एंड होल का, तो फीचर मैंने लिया और मैं ये 2 फीचर नीचे से सेलेक्ट कर दूंगा, ये 2 फीचर। अब ये पूछ रहा है किस प्लेन पे करना है। मैंने कहा भाई ये वाला जो प्लेन है ना मेरा, जो वाई एक्सिस आई गेस, इसको मैंने कहा सेलेक्ट करना, और इस प्लेन के अक्रॉस इसको मिरर कर दो, यानी उस तरफ जो काम होगा वो इस तरफ भी कर दो। तो ये करने के लिए जैसे ही मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करूँगा, आप देखो इस तरफ भी मेरे पास ये होल हो गया है, एंड दैट्स इट, ओके। अच्छा, लेकिन अभी तो ये टॉप पे हुए सिर्फ, अगर मैं इसको बॉटम पे भी करना चाहूँ तो इसी मिरर को मैं अगेन मिरर कर दूंगा, ये जो फीचर था। तो अगेन आएंगे, मिरर टूल लूँगा मैं, फीचर ही लेंगे, लेकिन अब मैं लूँगा उस फीचर को जो मेरा ऊपर के दोनों होल्स को जो क्रिएट कर रहा था। उस फीचर को लेने के बाद अब मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, और इस दफ़ा मैं कहूँगा भाई इस प्लेन के अक्रॉस मिरर कर देना, ओके। एंड जस्ट लाइक दैट हमने अपने इस पूरे प्लेन को मिरर कर लिया है, और 4 हमने होल्स क्रिएट कर दिए हैं। अगली क्लास में इसी बॉडी का हम मल्टीपल बॉडीज़ बनाएंगे इसी शेप के अंदर।